मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े रहते हैं। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट के माध्यम से आज आपके सामने शॉर्ट टाइम के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। आज हम कुछ आप देख रहे हैं कि आज सर कुछ बड़ा होने वाला इस चैनल पर एक नई सीरीज लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। बीएससी 3rd ईयर में 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आप सभी जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का। इन 3 पेपरों को हम यहां पर स्टडी करेंगे। आज जो हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की आप सबके साथ हम बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से। फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस आपको पता है, आपने देखा होगा, पढ़ रहे होंगे आप, 5 यूनिट में डिवाइड है। इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम यहां पर देखेंगे कि सिलेबस हमारा 5 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, जो सेकंड यूनिट है एमओटी, थर्ड यूनिट की जब हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करेंगे, फोर्थ यूनिट में फोटोकेमिस्ट्री की हम बात करेंगे, और जो 5th यूनिट है दैट इज सॉल्यूशन। इस तरह से हमारा सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का 5 यूनिट में डिवाइड है। परीक्षाएं आपकी एग्जाम्स ईयरली मोड में होने हैं, सेमेस्टर वाइज नहीं होना है। और ईयरली मोड में हम 5 यूनिट हमें स्टडी करनी है, 5 यूनिट में से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी सीरीज पर आपसे बात करने जा रहे हैं, और इसमें आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में वो है यूनिट सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? विलयन। विलयन क्या होता है? ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास चल रही है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से क्लासेज हैं, अलग से वीडियो डाली जाएंगी, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस प्रकार अलग से वीडियोज के माध्यम से आप यहाँ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। विलयन क्या होता है? सबसे पहले हम इस बात को समझें कि विलयन क्या है। 2 या अधिक यौगिकों का एक सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। आप यहां देखें विलयन क्या है? 2 या अधिक यौगिकों का एक सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यहां पर एक टर्म आई है, सर ये सममांगी क्या होता है? सममांगी आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है एक शब्द हमने, सममांगी मिश्रण, दैट इज होमोजीनियस। सममांगी क्या होता है?
इसको कहते हैं होमोजीनियस। दूसरी टर्म होती है इसकी अपोजिट, विषमांगी। जिसको कहते हैं हीटेरोजीनियस। आप यहां पर देख रहे हैं कि विलयन क्या है, दो या अधिक यौगिकों का एक सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यहां पर सर सममांगी क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं। होमोजीनियस और इसका अपोजिट होता है हीटेरोजीनियस, विषमांगी। सममांगी का क्या मतलब है, ऐसा मिश्रण जिसके गुण एवं संघटन समान हो। दैट मीन्स जिसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन समान होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस कहलाता है। अभी हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन है। दूसरे हम बात कर रहे हैं हीटेरोजीनियस, इसका अपोजिट ऐसा मिश्रण जिसके गुण एवं संगठन समान ना हो, असमान हो, वो क्या कहलाएगा, विषमांगी सॉल्यूशन कहलाएगा, हीटेरोजीनियस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल मड सॉल्यूशन, रेत का सॉल्यूशन है। यहां पर देखें बच्चों, इसको समझें एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मैंने कंटेनर लिया, बीकर लिया, इस बीकर में पानी भर दिया, H2O, क्या ये वाटर। इसमें हमने ऐड कर दी शुगर। शुगर आप सभी जानते हैं, चीनी को मिला दिया। कुछ समय बाद आप देखें, इसको मिलाने के बाद आप इसको ऊपर से चेक करें, चाहे यहां से चेक करें, चाहे बॉटम से चेक करें, आपको शुगर का सॉल्यूशन एक जैसा ही दिखाई देगा, इसका टेस्ट एक जैसा ही आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर से आप चेक करेंगे तो हमें खट्टा लगे, बीच में से चेक करें कड़वा लगे, नीचे से चेक करें तीखा लगे। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दैट इज होमोजीनियस। ये क्या प्रॉपर्टी हो गई? सममांगी प्रॉपर्टी हो गई। पूरे विलयन के गुणधर्म एक जैसे हैं। अब हम बात करें विषमांगी की। विषमांगी में रेत के मिला दिया पानी में, तो क्या बन जाएगा? विषमांगी सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा आप बताइए, चलिए व्हाट अबाउट मिल्क? दूध के बारे में आप क्या कहेंगे? सर दूध तो हमें एक जैसा ही दिखाई देता है, चाहे हम कहीं से चेक करें दूध को, दूध की प्रॉपर्टी हमें एक जैसी दिखाई देती है। इसमें सोचने की बात ही क्या है सर? होमोजीनियस होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं आपके दिमाग में ये होमोजीनियस है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये होमोजीनियस नहीं है। मिल्क क्या है? कोलॉइड सॉल्यूशन है, जो कि क्या होता है? हीटेरोजीनियस होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जो सॉल्यूशन है, विलयन है, किस किस से मिलकर बनता है? दो घटक हैं, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेज में। विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक मिलकर विलयन को बनाते हैं। इसको हम बी से डिनोट करें, इसको किससे डिनोट करें? ए से रिप्रेजेंट करें। विलयन के दो कंपोनेंट हो गए, विलेय विलायक। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है?
विलायक कहलाता है। जब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो तब इस बात को हम कह सकते हैं कि विलेय जो कम है वो विलेय, जो ज्यादा है वो विलायक। इस बात को हम कह सकते हैं। जैसे आपसे हम कहा जाए कि जलीय विलयन, कोई भी एक पदार्थ है उसका हम जलीय विलयन बोले, दैट मीन्स या इस बात को हम ये कहें जब विलायक जल हो, विलायक हमारा क्या हो, जल है, पानी है। जब विलायक पानी है, जल है, तो वो क्या कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। दैट मीन्स सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। यहां पर सॉल्वेंट वाटर हो गया, और जब वाटर सॉल्वेंट हो गया तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। आपने केमिस्ट्री में जगह जगह देखा होगा एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन लिखा मिलता है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि यूरिया का जलीय विलयन, अब इसमें बताइए आप विलेय क्या है, विलायक क्या है। हम कहें यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया जानते हैं आप क्या होता है, NH2CO NH2, एमाइड ग्रुप है यूरिया में, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं। विलेय यहां पर क्या हो गया हमारा, यूरिया, और विलायक क्या हो गया यहां पर, जल हो गया। यह बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके कि विलेय और विलायक की जब हम बात करें, हमने लिया यूरिया का जलीय विलयन, यहां पर विलेय यूरिया हो गया जो कम मात्रा में, और विलायक हमारा क्या हो गया, जल हो गया, पानी हो गया। चलिए आगे इसको देखते हैं और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखते हैं। मैं आपसे कहूं कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CuSO4। यहां पर आपको बताना है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, जलीय विलयन हो गया, डेट मीन्स विलायक तो आपका आंख बंद करके लिख दें, जल हो गया। और विलेय क्या हो गया यहां पर, कॉपर सल्फेट हो गया। क्लियर है। इसी बात को हम ये कह दें क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है। आपने लैब में भी देखा होगा कॉपर सल्फेट जो है किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2। इसकी बात हम कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट की हम बात कर रहे हैं। अब बताइए इसमें विलेय विलायक क्या होगा। विलेय की बात करें और विलायक की बात करें, यहां पर अब जलीय विलयन नहीं है, ये क्या है, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट है, ठोस फॉर्म में है, तो विलायक यहां पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, पहली बात। और विलेय क्या होगा यहां पर, जल होगा, जल के मॉलिक्यूल सॉल्यूट फॉर्म में रहेंगे। विलेय क्या होगा, जल होगा, और
विलायक क्या होगा? कॉपर सल्फेट होगा हमारा। तो एक बात आप समझ लें, इसका कंक्लूजन क्या है सारी बातों का, कि विलायक विलेय की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। विलायक डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। जो फॉर्म विलायक की रहेगी वो ही फॉर्म हमारी क्या रहेगी? विलियन की रहेगी। डेट मीन्स इंपॉर्टेंट बात है, नोट भी कर सकते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? विलियन की भौतिक अवस्था। जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वो ही क्या रहेगी? विलियन की भौतिक अवस्था होगी। मतलब विलायक डिसाइड करता है कि विलियन की भौतिक अवस्था सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, कैसी होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? विलायक करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लें कि विलायक की भौतिक अवस्था बराबर किसके है? विलियन की भौतिक अवस्था के है। अब अगली बात को समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूं आपकी इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अभी हमने सॉल्यूशन की, विलियन की परिभाषा पढ़ी और इसके हमने सममांगी मिश्रण को पढ़ा। विलियन के जो कंपोनेंट हैं, विलेय विलायक, इसको देखा कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, कौन फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। अब हम बात कर रहे हैं विलियन का वर्गीकरण। विलियन का वर्गीकरण, वर्गीकरण की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ए जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कि विलेय की संख्या के आधार पर क्या है? विलेय की संख्या के आधार पर, विलेय की संख्या के आधार पर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है? द्विअंगी विलियन, दूसरा होता है त्रिअंगी, इसको बाइनरी कहते हैं, इसको टर्नरी कहते हैं, और जो तीसरा टाइप है चतुअंगी, जिसको कहते हैं क्वार्टरनरी। बाइनरी का मतलब आप देख रहे हो, बाइनरी का मतलब होता है 2, इसका क्या मतलब होता है 3, इसका क्या मतलब होता है 4। रटने की कहीं हम आवश्यकता नहीं है हमें बच्चों, इनको समझने की आवश्यकता है। द्विअंगी विलियन का मतलब आपको यह बात ध्यान रखनी है, कोई भी विलियन होगा, एवरी विलियन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। दैट मीन्स विलायक हमेशा एक ही रहेगा। विलेय एक से अधिक हो सकते हैं, कोई भी विलियन है उसमें विलायक हमेशा एक ही रहेगा। तो द्विअंगी की जब हम बात करेंगे तो एक तो विलायक हो गया इसमें, और दूसरा क्या हो गया? एक क्या हो गया? विलेय, दोनों मिलके 2 हो गए। इसकी बात करें त्रिअंगी की, एक विलायक और 2 क्या हो गए? विलेय हो गए। क्वार्टरनरी की बात करें, विलायक तो एक ही रहेगा सभी में, एक विलायक और 3 विलेय हो गए हमारे। इस तरह से
किस क्लासिफिकेशन को हम देख सकते हैं कि विलय की संख्या के आधार पर कितने विलय घुले हुए हैं विलयन में। एक विलय है द्विअंगी, दो है त्रिअंगी, तीन है तो क्वाटरनरी चतुअंगी कहलाएगा। इस प्रकार से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, अभी हमने ये देखा विलय की संख्या के आधार पर, दूसरा जो है विलय की मात्रा के आधार पर। एक ये भी आपने पढ़ा होगा, छोटा सा टॉपिक है, इसको और समझने की कोशिश करें। विलय की मात्रा के आधार पर, यह भी आपने पढ़ा है, या बी लिख देता हूं। एक होता है संतृप्त विलयन, दूसरे होते हैं असंतृप्त, और तीसरे होते हैं अतिसंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, इसका क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब आप जनरल समझ लें, यदि कोई 5 चपाती खा सकता है अधिकतम, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, आप कहें सर हम तो 5 हैं तो 20 खा जाएं, आप क्या बात कर रहे हैं 5 की? रोटी तोड़ होते हैं कई बच्चे, 5 की जगह 20 खा लें। मैं कहूं कितनी भी आप खाएं, मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी कितनी है? 5 है, तो सैचुरेशन की स्थिति हो गई 5, उसके बाद आप नहीं खा सकते। केमिस्ट्री की भाषा में हम बात करें कि जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं किया जा सके, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, वाटर है, इसमें 5 मोल NaCl डिजोल्व किया जा सकता है अधिकतम, तो इसका सैचुरेशन कितना हो गया? 5 मोल हो गया संतृप्तता इसकी। इससे अधिक इसमें नहीं घोल सकते। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? यदि हम 5 चपाती खाते हैं और हमें 2 ही मिली, अभी हम और खा सकते हैं, इसका मतलब इसमें और घोला जा सकता है, विलय और घोला जा सके, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। और सुपर सैचुरेटेड क्या है? अति संतृप्त, जिसमें संतृप्तता के बाद और घोल दें, वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा चाशनी, इन दिनों आप जलेबी खाते होंगे, घेवर खाते होंगे, आपने मार्केट में देखा होगा चाशनी को, उसमें सुपर सैचुरेशन की स्थिति होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी क्लास में, हमने विलयन के बारे में पढ़ा। फिजिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज यहाँ पर हम स्टार्ट की है, इसमें यूनिट जो विलयन है उसके बारे में हमने स्टडी की है आज, कि विलयन क्या होता है, होमोजीनियस क्या है, विलयन के कंपोनेंट क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम अगला जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। थैंक यू।